tickets if you want just to be clear on facts, because you come from Bihar. Let me read out the list of people from families who've been fielded in Bihar. Hajipur, Chirag Paswan is fighting, who is Ramvilas Paswan's son. Jamui, Arun Bharti, who is the brother-in-law of Chirag Paswan. Samastipur, I just mentioned, Ashok Chaudhary's daughter Shambhavi Chaudhary is fighting. Valmiki Nagar, Sunil Kumar, who is Vaidyanath Mehto's son. Paschim Champaran, Sanjay Jaiswal, who is former MP Madan Jaiswal's son. I can go on and on because I thought I had about 10 to 12 names that I was looking at. But since we are talking right now about the problems of the Congress, Vinod ji, क्या आपको लग रहा है कि अब जबकि चुनाव के नॉमिनेशन इतने करीब आ गए हैं, कांग्रेस को उनके ही allies, for want of a better word, इज्जत ही नहीं दे रहे हैं? अब तो मतलब खुल करके लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं देंगे तुम्हें, सीट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे। देखिए, ये बात तो सही है। अगर कांग्रेस दिसंबर में हुए 3 विधानसभा चुनाव जीत जाती तो आज भाषा कुछ दूसरी होती। तब शायद नीतीश कुमार भी छोड़ करके बीजेपी एनडीए के साथ नहीं जाते। जैसे अभी वो हमारे मित्र पासवान जी जो है, गुरु प्रकाश जी गिना रहे थे चिरकूट और वो सब, तो भाषा तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में भी जो भाषा युद्ध हुआ है वो भी गिनाया जा सकता है, या ओम प्रकाश राजभर के बयान भी गिनाया जा सकते हैं। राजनीति में बड़ी आम बात हो गई है। अब ये किसी के ऊपर छींटे डालना। सत्ता में आ गए तो नीतीश जी ने और रैली में बोला था ना कि हम थोड़े वक्त के लिए इधर उधर हो गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब पता नहीं कि नीतीश जी अब आ गए आपके साथ। नीतीश जी तो ये भी बोल चुके हैं कि मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो उनकी बात का तो कोई मतलब नहीं रहा है। वो कब कहाँ क्या चल दे वो, लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं जो आप जिसका आज विषय है। क्योंकि परिवार का मामला ये है कि बिहार में तो आप अगर लिस्ट निकालिए ना, वो तो सेटल्ड है, वो तो 12 लोग हैं यहाँ पे। नहीं, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में तो कोई ऐसा नेता नहीं है 90-80% जो जिनके पिता राजनीति से में न रहे हों। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता व्यक्तिगत रूप से किसी का, लेकिन आप किसी सम्राट चौधरी देख लीजिए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं और बहुत सारे लोग हैं भी। बट कांग्रेस, लेकिन मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो इसलिए परिवारवाद, ये सब बातें जो है खाली बोलने के लिए ठीक है, एक दूसरे पे छींटाकशी करने के लिए। देखिए, कांग्रेस को कम से कम ये देखना चाहिए, और कांग्रेस को नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी, कि आप जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मुकाबले चुनाव में जा रहे हैं तो एक कुछ ना कुछ तो अपनी साख बचा के लोगों की भी रखनी पड़ेगी। आप एक एक सीट पर ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मतलब वो अगर सीट मान लीजिए एक पार्टी छोड़ भी देती है, सांगली सीट है, अगर कांग्रेस छोड़ देती, कांग्रेस के वहाँ के लोकल विधायक जो है वो नाराज हो गए हैं, तो ये नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब संजय निरुपम को निकालने की तैयारी हो रही है। अब प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि उसके अपने नेता जो है वही उसके काबू में नहीं है, दूसरों को तो छोड़ दीजिए। नहीं, और काबू में नहीं है अलग बात है। आप जब कोई आपका नेता कह रहा है कि भाई ये सीट मेरे को चाहिए, उल्टा आप पलट करके उसको कह रहे हैं लगता है कि ये तो बीजेपी को बिक गया है। आज उनके खुद के नेता जो हैं महाराष्ट्र से, दे आर गिविंग स्टेटमेंट, वो इसलिए कह रहे हैं, सुपारी ले ली है संजय निरुपम ने। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नेता हैं, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान जो है वो कमजोर है। क्योंकि आज बीजेपी में कोई नहीं कह सकता, बीजेपी में सीट पिछली बार देखे ना 17 सीटें बीजेपी लड़ी थी, नीतीश कुमार के साथ कंप्रोमाइज किया था, जबकि और कोई नहीं बोला। इस बार भी कोई नहीं बोल रहा क्योंकि लीडरशिप स्ट्रांग है सेंटर की। जो बोलेगा उसको मालूम है वो पार्टी में इसकी क्या स्थिति होगी। कांग्रेस में क्या है कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, निकाल दिए जाएंगे तो दूसरी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। वहां तो बीजेपी तैयार बैठी है लेने के लिए कि आइए, हम भले आपको जो है अगर टिकट नहीं दे सकते तो भविष्य में कुछ दे देंगे। करेक्ट। और अब तो द सिचुएशन इज सच, लाइक यू हैड विजेंदर सिंह who until yesterday was tweeting against the BJP. नवीन जिंदल, today he gave an